मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक किंग छोटे लड़कों को ट्रेन करता है। ये बड़े होकर उससे गाइड करते हैं जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। किंग का बचपन में एक फ्रेंड बना जिसका नाम था होंग। होंग को उसने ट्रेन किया। इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप बनी। एक साथ ही म्यूजिक बजाते थे, सब कुछ चीजें एक साथ ही किया करते थे। अब इसके बाद ये बड़े हो चुके हैं। इनके बैरक का एक आदमी एक सर्वेंट से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो उसे लेकर भाग रहा था। होंग उसका पीछा करता और उसे पकड़कर फिर से पैलेस में लेकर आता है। किंग को धोखा देने की सजा डायरेक्ट मौत होती है। जो भाग रहा था वो होंग का फ्रेंड है। होंग ने किंग से कहा प्लीज उसे इस तरीके से कोई भी पनिशमेंट मत देना। किंग एक गे था और वो होंग से प्यार करता है, इस वजह से उसका कहना मान लेता है। पैलेस में आकर होंग ने डिक्लेयर किया कि हमारे फ्रेंड को कोई भी नहीं मारेगा। यहाँ पर उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नाम होता है नोटा, उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कहता है सजा सजा होती है। किंग के कानों में फुसफुस करके उसके डिसीजन बदलना बंद कर दो। वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। किंग और होंग जब अकेले थे तो किंग होंग से पूछता है कि तुम तो बहुत समय से मेरे साथ हो, क्या तुम्हें आजादी मिलती तो तुम भी किसी के साथ भाग जाते? होंग कहता है ऐसा कभी नहीं होगा। इसके बाद किंग से मिलने के लिए क्वीन आती है। वो कहती है एम्परर यहाँ पर आने वाला है, यानी किंग के ऊपर किसी और का राज है। एम्परर आने पर क्वेश्चन करेगा कि क्यों किंग को अब तक कोई सन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो किंग को बदल दिया जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्वीन जब बाहर आती है तो होंग से बात करती है। वो कहती है ज्यादा किंग के करीब मत रहा करो, तुम पर भी लोग शक कर सकते हैं। क्वीन को किंग और होंग के बारे में सब कुछ पता था। अगले दिन किंग और क्वीन बाहर घूमने के लिए जाते हैं। वो जब क्वीन से पहली बार मिला था तो उसने क्वीन को एक खूबसूरत सा नेकलेस दिया था। वो आज भी उसे पहन रही थी। किंग को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है तुमने मेरे लिए गाना गाया था, आज भी गाना गाओ। क्वीन भी ब्यूटीफुल सीन करती है। तभी इन पर हमला हो गया। इस हमले में होंग किंग को प्रोटेक्ट करता है, पर किंग घायल हो गया। इनका सेनापति होंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है तुम्हारा काम था किंग को प्रोटेक्ट करना। किंग जख्मी हालत में था, फिर भी वो कहता है कि अगर होंग नहीं होता तो मेरी जान नहीं बचती। होंग को सुनकर बहुत बुरा लगता है। होंग ने इस हमले की जांच की। उसे पता चला कि उसके पैलेस के ही लोगों का एक काम है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली एम्परर के लिए काम करते हैं। इन सब का मिलकर किंग बदलने का प्लान है। जब तक होंग 100% श्योर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद एम्परर आया। किंग का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए वो दूसरे को किंग बनाने वाले थे। तब क्वीन कहती कि अब तक किंग यंग हैं, उन्हें कभी भी बेटा हो सकता है। रात को इसी बात को लेकर क्वीन किंग के पास आई थी। वो कहती हम पेटेंट करेंगे कि एक साथ सोए थे। किंग कहता है कि हमारे पास एक और ऑप्शन है। वो होंग पर ट्रस्ट करता है और होंग क्वीन के साथ इंटीमेट हो सकता है और ये राज अब अरेंजमेंट किया गया। होंग ने क्वीन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश की और वो बात कर नहीं पाया। अगले दिन ये बात वो किंग को बता देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास और 2 चांस हैं, अब सही तरीके से करना। तब होंग ने किंग से पूछा कि आपने मुझे क्यों चूज किया? किंग कहता है तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। रात में जाकर वो फिर से क्वीन के साथ इंटीमेट हो जाता है। किंग उन्हें इंटीमेट होता देख रहा होता है। अगले दिन किंग ने होंग से पूछा किसी लड़की के साथ होना कैसा था? होंग कहता है मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा था। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।